देखो ये एक रिचुअल तो मैंने कर लिया अपना पूरा। ऐसा मुझे लग रहा है आज आप मुझे एक भी मिनट नहीं दोगे कि मैं एक बार अपना रिमाइंडर जगा सकूं वापस। इस एरिया में किस चीज का शौक है? आपके जूते एकदम कमाल के और मैं आपकी सच गाड़ी बोलूं ये बड़ी। नहीं, इन चीजों के शौक नहीं है मेरे को। ये जैसे गाड़ी की मुझे नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, मुझे इतना पता था मर्सिडीज लेनी है, मुझे सी डी ई एफ जी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं होता। मिल गई ई, बाद में मुझे पता चला अच्छा हाँ। ये ई क्लास है, बैक रोड से निकालते हैं। सबसे पहले आपने कौन सी गाड़ी ली? यह सबसे पहले भी अच्छी मिल गई थी, होंडा सिविक ऑटोमेटिक। और अच्छी बात भी यही है कि जिद भी थी कि मैंने कभी भी दोस्तों की गाड़ी पे गाड़ी नहीं सीखी। यही था जब अपनी गाड़ी आएगी तब सीखेंगे। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब मुझे गियर वाली गाड़ी चलानी नहीं आती। तो हमको ऑटोमेटिक ही आती है। मेरे पापा सख्त खिलाफ थे। पापा वाज लाइक कि जब और अमृतसर में जाके हाँ। अब भी मेरे को गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि सब दोस्तों के पास गियर वाली गाड़ी है। सर, अमृतसर की बात हुई, एक चीज जो हम एज पंजाबीज कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो है खाना। कहते हैं, मैं दिल्ली से आता हूँ, आप अमृतसर से आते हो, कहते हैं कि खाना जो है वो इन्हीं जगहों का है, बाकी जगहें तो बस कोशिश ही कर रही हैं। आपके लिए कैसा शिफ्ट रहा फ्रॉम अमृतसर का खाना टू मुंबई का खाना? यार सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मैं बीवी लेके आ गया और वो खाना अच्छा बनाती है। सबसे अच्छी बात ये हो गई लाइक। हाँ, तो खाने की कभी किल्लत हुई नहीं अच्छे की। अच्छा। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर खाना पड़े एंड लाइक यार तो फिर ये तो मेरे घर वाले तो बहुत दुखी हैं क्योंकि क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं लेके नहीं जाता कहीं, चूहू वूहू कुछ नहीं। मेरे को भाई, मेरे को ट्रैवलिंग से बहुत नफरत है। ट्रैवलिंग में सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, शोज। हाँ बस। हम्म। और शोज में भी जब कहीं आ जाए ना, कोई बोल दे मेरे को आगे बाय रोड है 3 घंटे, हाँ, तो पहले मुझे सोचना पड़ जाता है ये शो पकड़ूंगा। ये तो सर एकदम उल्टी बात हो गई। आजकल तो सारे ट्रैवलर, वॉन्डरर, वॉन्डरलस्ट के टैटू करवा के घूम रहे हैं। इनके मतलब ही नहीं पता तो मुझे क्या लेना देना। भगवान ने जितनी इंग्लिश दी है उसी के अंदर रहना सीखो ना। वैसे सर, आपका चलो ट्रैवल की बात तो हुई, लेकिन वैसे आपका अगर कोई सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन जो आपको मजा आता होगी, यार यहाँ खाली समय में इधर चला जाता हूँ मैं, मजा आएगा। यार मैं एक चीज पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि जगह इम्पोर्टेंट नहीं होती। मतलब मेरे लिए वो जो वंडरलस्ट, जो वंडर जो आप बोल रहे हो, उनके लिए जगह करती, मेरे लिए कंपनी करती है। जहाँ मेरे दोस्त साथ में हो, मेरे लिए वो जगह खूबसूरत हो जाती है। फिर वो चाहे मतलब मुंबई का एक कमरा ही हो, वो खूबसूरत हो जाता है। लेकिन सोने पे सुहागा हो जाता है अगर हम सच में किसी खूबसूरत जगह पे दोस्त साथ में। अगर दोस्त नहीं है तो खूबसूरत जगह भी मेरे लिए 2 दिन बाद बोरिंग हो जाती है। यस। आपको कितने साल हो गए मुंबई आए हुए? वही अब तो 18 जवान हो गए, बालिग हो गए हमारा मुंबई। हाँ, मुंबई वाले हो गए। मैं तो बिलीव करता हूँ, मेरा कोई दोस्त अगर जैसे को पूछ ले कि भाई मैं ना आ रहा हूँ, तो मैं ना 6 महीने का ऐसे करके ना एक बार मैं कहा फिर आ ही मत। अगर तुम मुंबई को चैलेंज दे के आ रहे हो तो वो किस्मत बहुत कम लोगों की होती है कि वो जो घर से सोच गए मैं 6 महीने ट्राई करूंगा, वो घर ही जाएंगे। क्योंकि मुंबई है समंदर का शहर, ये याद रखो हमेशा। समंदर में कोई भी चीज फेंको, समंदर उससे पहले बाहर फेंकता है। फिर आपको 4 कदम और अंदर जाना पड़ता है उस चीज को फेंकने के लिए। फिर आप जब जाते हो फिर समंदर बाहर फेंकता है। फिर आपको और गहरे में उतरना पड़ता है उस चीज को बाहर फेंकने, मतलब अंदर फेंकने। अंदर फेंकते हो फिर किस्मत होती है आपकी कि वो कोई एक लहर आएगी जो उस चीज को और अंदर ले जाएगी। तो सेम विद योर क्या बोलते हैं, जो आप लगन लेके आए हो, ये वो चीज जो फेंक रहे हो ना, ये आपकी लगन है। तो जितनी बार मुंबई में, वो समंदर वाली बात है कि भाई जितनी बार आप करोगे ना वो वैसा होगा। हाँ, कितनी खूबसूरत एनालॉजी है। बाहर फेंकेगा पानी भाई उठा के आपको। ये एक पत्थर और पानी की एक बड़ी फेमस कहानी शाहरुख सर की भी है ना, जो उन्होंने बताई थी कि मरीन ड्राइव पे मैं एक बार मरीन ड्राइव पे आई थिंक ताज के सामने मैं बड़े गुस्से में था और मैं रूल करूंगा। हाँ, मैं एक दिन रूल करूंगा।
तो आजकल तो स्ट्रगल के लिए आते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो सबसे पहले ये करते हैं कि मैं रूल करूंगा। मैं तो रूल नहीं कहता हूँ, मैं तो एक मुंबई को बोलता हूँ, बस रख ले हमें भी और हमारी इज्जत को भी, बस बाकी तो आ ही जाएगा सब कुछ। गणपति का गणपति किसके सामने मांग लिया, इससे ज्यादा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं हो सकता मुंबई एज अ सिटी का टू यू। मेरे कन्वीनर ने एक चीज बोली थी कि एक्टर और परफॉर्मर वो होता है जो खुद पे मजाक ले पाता है। अगर आप खुद पे मजाक नहीं ले सकते तो आप कभी एक्टर परफॉर्मर बन ही नहीं सकते। अब तुम समझ रहे हो कि तुम मेरे से कितने छोटे हो जी, तुम्हें ये बात पता है जी, लेकिन इस बात ने मेरे करियर को कितना नुकसान दिया है, कांट इमेजिन। कैसे सर? कॉमेडी सर्कस में जब ये मैंने बताया ना मेरे साथ बच्ची होती थी पार्टनर, तो अब ऑब्वियस है कि जब आप बैंटर करते हो, पार्टनर होते हो, एक दूसरे की बेइज्जती करते थे सब। बिल्कुल, सुदेश जी कृष्णा करेंगे, सुदेश करेगा, कपिल के साथ जो पार्टनर है उसकी करेंगे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो बच्ची है साथ में। मैं बच्ची से करा सकता हूँ, कर नहीं सकता। तो उसने की, तो मैंने ये बहुत जगह बताया भी है, लेकिन ये लाइन मैंने दी थी बच्ची को कि तुम, क्योंकि वो शकील बनी हुई थी उसमें, तो शकील मतलब बेइज्जतियां करने वाली ऐसे ही करता था, अल्लाह माफ करे, बेड़ा घर को तेरा, ट्रू ट्रू, आए बच्चे की कमाई पे पलने वाले। तो ये लाइन मैंने दी थी उसको। तो इस लाइन के बाद सब जितने भी अपने एक्ट करने वाले होते थे सब अपने अपने एपिसोड में ये डालते थे। तो मुझे लगा था अच्छी बात है यार, अगर मैं अपना मजाक नहीं बर्दाश्त करूंगा तो मैं दूसरों पे कैसे करूं, दूसरों हक ही नहीं बनता। लेकिन ये धीरे धीरे बात को लोगों ने सच मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बोलते थे कि तू आता है 8 नंबर आते हैं, बोर करता है ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो कौन है जो 8 साल 14 सीजन करेगा? 14, हाँ बिल्कुल, और वो भी हर सीजन के फिनाले में। तो वो बात फिर धीरे धीरे आप देखो कपिल के शो में हम जब करते हैं बैंटर तो ये बात निकलती है, लेकिन मुझे लगता था ये हम दूसरों को हंसाने के लिए कर रहे हैं, हाँ, लेकिन लोग ये बात सीरियसली ले रहे हैं ये मुझे पता नहीं था। तो सर कभी ऐसा, जैसे हम अभी कमेंट्स भी देख रहे थे, आप ट्रोलर्स की बात करी, एक बड़ा ही हार्श कमेंट देखने को मिला जो कि इस सीजन में सिद्धू बाजी आ गए तो राजीव ठाकुर का बजट खत्म हो गया। ऐसे कोई कमेंट्स? ये तो बड़ा फनी है, बल्कि ये तो कोई हार्श है ही नहीं, मैं मानता इसको। क्या बात कर रहे हो? ये क्या हार्श हुआ? ये नहीं, हार्श तो और बड़े आते हैं। तो खैर इसमें तो मुझे फनी लगता है कि भाई अगर मेरे बजट में सिद्धू जी आ रहे हैं तो फिर तो सुनील ग्रोवर को निकाल के अमिताभ बच्चन आ जाएंगे। तो सर वैसे जब आप ऐसे ये कमेंट्स देखते हो, पढ़ते हो, आप वैसे वक्त निकालते हो कमेंट्स पढ़ने के लिए? ज्यादातर वो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर ही कुछ आ जाता, दिख जाता है, आंख पड़ जाती है। हाँ, अदरवाइज ऐसा मैं स्पेशल कमेंट पढ़ने नहीं जाता हूँ। बट मैं एक ही चीज मानता हूँ यार, इतने दुनिया में तकलीफें चल रही हैं, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं बीमारी चल रही है, कहीं आपके खुद के परेशानियां चल रही हैं लाइफ में। तो अगर कोई आदमी आपके चेहरे पे मुस्कान ला रहा है, आई विल से कि आप हर बंदे को अप्रिशिएट करो। बिल्कुल, अगर मैं अपनी कॉस्ट पे भी आपको ला के दे रहा हूँ उसमें, तो आपको तो खुश मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए। बड़े दिल, भाई ये बड़ा दिल चाहिए। सो ना रहे हम भी। हेलो, हाँ जी बैरी पे डैडी, रेस्ट हो रही? चलो मैं शो से जा रहा फिर डैडी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। मम्मी ने भी करा दो। हाँ जी पैरी पे मम्मी, बस वधिया। चलो वधिया ही चाहिए। हाँ जी, चलो मैं शो ते चलना फिर हुण, मैं क्या उत्थे जाके फिर गल नहीं होनी। चलो वधिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मम्मी, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय बाय।
सर अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो आप बात बता रहे थे कि आप जब स्टेज पे आते हैं तो अपनी बेटी को जहन में जरूर रखते हैं। हाँ यार, वो क्या किस्सा है कि वो आप जहन में रखते हैं? ये क्या उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है या क्या है? यार एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर में बेटी आती है तो एक तो बाप की ज़िंदगी बदल ही जाए। मुझे तो स्पेसिफिकली ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आज मैं मर्सिडीज़ में जाता हूँ या जहाज़ों में या बिजनेस क्लास, जो वट एवर आई एम गेटिंग, आई थिंक इट्स ऑल ड्यू टू हर, माई वाइफ, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी किस्मत का है, क्योंकि मेरी बेटी को जहाज़ों में घूमना था, मेरी बेटी को गाड़ी बड़ी चाहिए होगी, वरना बाप तो स्कूटर पे भी घूम ही रहा था। तो मुझे लगता है कि ये उनको चाहिए था, तो उनको तभी मिलेगा जब उनके बाप के पास आएगा। हाँ सर, सो मतलब ये बहुत ही एक कोइंसिडेंस वाली बात है। मेरे पापा भी यही बातें बोलते हैं। लाइक कभी मैं उनसे किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक कि मेरी किस्मत थोड़ी है बच्चे, ये तो तुम लोगों की किस्मत को मारूं तेरी कहानी। पता हमारे घर में मजाक ये चलता है कि अगर पापा की कोई बात मनवानी हो मेरी बहन को बोल दो। यही होता है, पापा उसको मना ही नहीं करते, कोई चीज मना नहीं करते। बाकी तुम स्टैंड अप देखना, मैं बताऊंगा बेटियों को मना नहीं करते, बेटों का क्या हाल करते हैं। ओ हो नहीं, लेकिन मुझे ना जब मैं लाफ्टर चैलेंज पहली बार आया था तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिले, क्योंकि जो मैंने देखी हुई थी ना कि लाफ्टर चैलेंज जिसको भी आता है स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए उसकी लाइफ बनी जाती है, बिल्कुल बहुत पॉपुलर हो जाता था। जब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली तो बाहर सिद्धू भाजी आया, तो मैंने कि हाँ कुछ हुआ, तो मैंने कहा सिद्धू भाई ऐसे है, सॉरी हाँ मैं बीच में काट रहा हूँ, बट स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन, हाँ वो दो, एक एक्ट में 2 स्टैंडिंग ओवेशन। यस, और वो सिद्धू साहब और शेखर सुमन सर ने बोला भी था ओ कि भाई तू पहला आदमी है लाफ्टर चैलेंज का जिसको एक ही एक्ट में 2 बार स्टैंडिंग। तो जब सिद्धू पाजी पहली बार बाहर मिले ना, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, मैं फोन कर रहा था, कहते किसको फोन कर रहा है, मैं कहा वो घर में बता रहा हूँ अपनी वाइफ को, बेटी, मम्मी पापा, तेरी बेटी है, मैं कहा हाँ, कितने साल की है, मैं कहा अब 1 साल की। तो मैंने कहा 1 साल की है, कहते एक काम किया कर, ये ना सब तेरी कंजक की बदौलत हुआ है। उत्तर एक बात बताता हूँ तेरे को, जब भी तू घर से निकले वो काम करने के लिए, तो पुत्र अपनी कंजक के पैरी हाथ लगा के निकला। अब तो कंजक बड़ी हो गई तो पैरी हाथ तो ना लगाऊं, लेकिन मन से लगा देता। हालांकि अभी भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटियों पे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है मैं स्टेज पे चढ़ूं तो एक हम जहन में उसको आ जाए उसकी फोटो, वो अच्छा ही होगा। उन्होंने देखा है आपका शो? मैं जब पहली बार किया था ना, तो अभी स्टैंड अप शुरू किया था, तो मैंने उसको बोला था कि अपने दोस्त लेके आ। अच्छा, क्योंकि दे आर जेंजी। मुझे लगा कि अगर मेरी बातें इनको भी समझ में आ गई तो मतलब हिट है। तो फिर मुझे ये था कि बेटी होती है तो उसको तो पापा अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों को लेकर आज दोस्तों का किस्सा बड़ा अजीब है। मैंने अभी जब कर रहा था ना झलक दिखा जा, एक तो आई एम टू यंग, हमारी प्रॉब्लम यही है, हाँ बुढ़े होने के बच्चे जवान हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अभी झलक दिखला जा कर रहे थे, तो मैंने वो वोट अपील की, तो उसने ना शेयर कर दी अपने इंस्टा पे। तो उसके दोस्तों के उससे मैसेज आ रहे हैं, ब्रो व्हाट इज दिस यार, यू डिडंट टेल अस यार, योर अ ब्रदर इज अ डांसर, इज झलक। उसने आगे से लिखा पे कुत्ते मेरा बाप ब्रदर इज, मैंने कहा बेटा इतना गुस्सा नहीं करते हैं, हाँ इस पे थैंक यू बोलते हैं, बताने की जरूरत थोड़ी होती है, बाप है। मैं आपको हिंदी के कुछ डायलॉग बोलूंगा, आपको उनको पंजाबी में बोलना है और मेरा नाम खराब कराओ। पहला डायलॉग है, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। ओहो यार, सिद्धू पाजी निकल जाएंगे। ओ गुरु, ओ तू बंदा नहीं, ओ तू महाबंदा है। मेरे पास माँ है, मेरे कोल बेबे है। हाँ यार, मैं सुन रहा हूँ अमृत, मेरे कोल बेबे है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। पुष्पा, मैनू तेरी अख चों डिगदे एक एक अथरू तो नफरत है। ओए होए। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।